हेलो ह्यूमंस, तो क्या हाल चाल है। और हृदय की बातों में आपका स्वागत है। और स्वागत के साथ में यार ये देखो, ये तो अपना गेम जोन है। हर बार अपन यहीं पे वीडियोस बनाते रहते हैं, बढ़िया, ठीक है। एनीवेज, तो बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बहुत प्यार दिया है। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए, अपने थॉट्स और टॉपिक्स बताने के लिए कि आगे क्या क्या टॉपिक्स अपन बात कर सकते हैं और मुझे बात करना चाहिए और मुझे अपनी वीडियोस बताना चाहिए। तो जो सबसे पहले अपन टॉपिक ले लेते हैं टेस्टोस्टेरोन्स का, ठीक है। HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। जो भी आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी हार्मोन्स पाए जा रहे हैं उन्हें रिप्लेस करना है किसी और दूसरे हार्मोन से, तो उसको बोलते हैं HRT, जो कि ये FTM के लिए भी होती है और MTF के लिए भी होती है, ठीक है। फीमेल टू मेल के लिए भी होती है और फीमेल टू मेल, सॉरी मैंने 2 बार बोल दिया, मेल टू फीमेल के लिए भी होती है, ठीक है। तो ये HRT अपन को कहाँ से स्टार्ट करनी रहती है, लोगों के अक्सर ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो पहले मेरी वीडियो देखो जो HRT पे बिफोर चल रही थी, तो चेक करो। Hey, this is DJ Arikin. Hello humans, this is your DJ Arikin. What's up humans? This is your DJ Arikin. और अपन को हो गए 2 महीने आंटी. Hello humans, this is your DJ Arikin. Hey humans, this is your DJ Arikin. What's up humans, this is your DJ Arikin. What's up humans, this is your DJ Arikin. What's up humans, this is your DJ Arikin. Hello humans, this is your DJ Arikin. What is up humans, this is your DJ Arikin and this is my voice 9 months auntie. अब जैसे इस वीडियो में आपने देखा कि मेरी जो वॉइस ब्रेकडाउन स्टार्ट हुई है वो 3 मंथ्स ऑनवर्ड से हुई है। 6 मंथ्स पे विजिबिलिटी वॉइस ड्रॉप की समझ में आ गई थी। विजिबिलिटी क्या बोलेंगे, हियरिंग को क्या बोलेंगे, जो भी हो। तो 6 महीने से ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई थी। 9 मंथ तक काफ़ी अच्छी हो गई थी और अब फ़िलहाल मेरी आवाज़ आप सुन ही रहे हो जो ऐसी है, ठीक है। मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गया है। मेरी 2020 में स्टार्ट हुई थी HRT और अब मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 साल बाद मैं अपनी सर्जरी करवा पाया हूँ। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कोई टाइम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बट देन अपने अपने सिचुएशन, अपने अपने हालात, कभी आप 5 महीने के अंदर भी करवा सकते हो HRT लेने के लिए। HRT नहीं भी लेना है और अगर आपको सर्जरी करवाना आप तब भी करवा सकते हो, और नहीं भी करनी है सर्जरी तो भी, इट्स टोटली अप टू योर कॉल। HRT में क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, मिथ होता है कि आपके जो भी HRT में है वो आपका पूरा एक लाइफस्टाइल अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली जो होता है ना, HRT आपको इन्हेंस करती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि मुझे आलू से प्यार है तो HRT लेने के बाद में मुझे आलू से प्यार नहीं रहेगा, या मुझे भिंडी नहीं पसंद है तो अब मुझे भिंडी पसंद आने लगेगी। नो ऑफेंस भिंडी लवर्स, आपको भिंडी पसंद आ सकती है, मुझे नहीं आती है। बाकी सारी सब्जियाँ अच्छे से खा ले, तो भिंडी का नाम नहीं हो सकता है भाई। तो आपको एनहांस करती है बेसिकली जितनी भी आपके अंदर की सोच विचार की प्रोसेस होती है। आप थोड़े से लेस रोंटलू हो जाओगे। अगर आप रोंटे हो किसी भी बात के लिए तो आप और उस चीज़ में दिमाग लगाओगे और उस चीज़ का सलूशन या हल ढूंढने की कोशिश करोगे, इर्रिस्पेक्टिव है कि आप रोना स्टार्ट कर दो। हाँ, वो भी आप करते ही हो, लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। और दूसरा फिज़िकल, ठीक है। फिज़िकल अपीयरेंस में ऑफकोर्स दाढ़ी, मूंछें, ठीक है। ये जो फेस का शेप जो होता है ये थोड़ा स्लाइटली स्ट्रक्चर चेंज करता है अपना। और बॉडी में भी ये जो आपकी रहती है ये थोड़ा सा ब्रॉड होना स्टार्ट होती है। बोन्स होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है। आई थिंक सो, इतना मेडिकल टर्म तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ, जो मैंने नोटिस किया है कि एक फिज़िकल ऑल ओवर में थोड़ा बहुत बदलाव आता ही आता है आपके। मेंटली तो मैंने आपको बताया ही, ठीक है। फिर भी एक मूड स्विंग्स होने की गुंजाइशें रहती है। मूड स्विंग्स वो ऐसे नहीं है कि यार अपन सब ही वो पीरियड्स वाले सिचुएशन में आगे गए हैं तो हमारे लिए तो ये इट्स लाइक छोटी मोटी बात है, ठीक है। बट फिर भी लाइक
ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो। बहुत जनों से मैंने सुना है कि आप एग्रेसिव हो जाते हो, आपके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, फलाना होता है, ठिकाना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटली अगेन डिपेंड ऑन द पर्सन कि वो पर्सन अंदर से कैसा है। अगर वो खुश मिजाज है तो खुश मिजाज ही रहेगा। वो ऐसा नहीं है चार्टी लेते साथ ही पागल हो जाएगा, एकदम कपड़े वपड़े फाड़ने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इनहांस ही हो गया और अच्छा ही हो गया आपके साथ में, ठीक है। और मूड स्विंग्स में यार जो होता है वो तो सेम वेरिएंट ही है कि आप मूड स्विंग्स में आप चीज़ों को अलग तरीके से देखना स्टार्ट करते हो। आप समझते हो, आपका एक जो वे ऑफ विजन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। आप थोड़े ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हो। अब आप उसको HRT का भी नाम दे सकते हो और काइंड ऑफ एज का भी नाम दे सकते हो कि आप बड़े होना स्टार्ट करते हो, ठीक है, उसके साथ में। तो इट्स गुड कि आप HRT भी ले रहे हो और आप बड़े भी हो रहे हो, तो आपको थोड़ी सी बुद्धि दोनों जगह से मिल रही है, बढ़िया। तो हृदय की बातों में आज अपन टॉपिक जिस हिसाब से अपन ने डिस्कस किया उस हिसाब से अपन बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि है HRT का मतलब है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है? जो भी आपके अंदर हार्मोन्स रहते हैं उसको रिप्लेसमेंट करके जो भी एक नया हार्मोन्स आएगा उसकी थेरेपी स्टार्ट होती है, दैट इज़ HRT, ठीक है। ये मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल दोनों में अवेलेबल होती है। मतलब ऑफकोर्स इनके लिए है, अगर फीमेल को मेल बनना है तो उनके लिए, और मेल को फीमेल बनना है तो उनके लिए। मेल टू फीमेल बनने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोजन, जो अपने बायोलॉजिकल जो अपनी बॉडी है फीमेल्स की उनमें ये पहले से होते हैं, और जो मेल्स में होते हैं वो होती हैं टेस्टोस्टेरोन्स, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन्स एंड एस्ट्रोजन लड़कियों के लिए हार्मोन्स होते हैं और जो टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं वो लड़कों के होते हैं। तो अब ये रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या हुई? अगर फीमेल टू मेल हो रहा है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन्स लगेंगे, ठीक है। फीमेल टू मेल में क्या हो गया? फीमेल जो है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है और उसको टेस्टोस्टेरोन चाहिए, तो HRT किस चीज़ की हो गई है? टेस्टोस्टेरोन की। और जो मेल है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? एस्ट्रोजन की। तो उसकी जो रिप्लेसमेंट थेरेपी हो रही है वो हो रही है टेस्टोस्टेरोन्स को हटा के एस्ट्रोजन्स को डालने की। लेकिन इन दोनों में मशीनें जो लगी हुई है वो इनबिल्ट है, जो जब भी मैंने आपको बताऊँगा जो, ठीक है। अब ये हार्मोनल थेरेपी कहाँ पे ऑन होती है? तो भाई साहब ऐसा है कि इस थेरेपी के लिए आपको जाना पड़ेगा एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास में, ठीक है। आप गूगल करिए, ठीक है, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट सर्च करिए नियर मी, आप उनके पास जाइए, उनको बताइए हमारे साथ हमको ये करना है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप ट्रांस फ्रेंडली उसमें आगे टाइप करके रखिए गूगल अगर आप कर रहे हैं, या अपने दोस्त या परिचित में से पता करिए, ग्रुप वगैरह में पता करिए कि ट्रांस फ्रेंडली क्यों है, क्योंकि नॉट एवरीवन नोज़ दिस केस, सबको दिमाग नहीं होता है। मेरे वाले टाइम में भी जिस डॉक्टर से मैंने करवाया था इंदौर में, उसको इतना दिमाग नहीं था कि उसे क्या बातें करनी है क्या नहीं करनी है। उल्टा मेरे को ही बता रहा था कि यार तुम भी कहाँ लग गए, अच्छे खासी तो थी पहले जैसी थी। तो फाइन, व्हाटएवर, लेट्स नॉट गो इनटू दैट पास्ट। तो आपको एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास जाना है, उसके बाद में वो आपको कुछ टेस्ट देंगे, CBC एंड फलाना टिकाना, ठीक है। वो जो भी आपको देंगे उस पर होगा। इसमें सोनोग्राफी टेस्ट भी लिखते हैं वो कभी कभार, मेरे वाले में भी लिखा था, बट अगेन उसने उसको रिपोर्ट्स को देखी भी नहीं, उसे जस्ट मेरे वो 1500 रुपये ठिकाने लगवाने थे। बट अगेन दैट्स ओके, लेट्स नॉट गो देयर, ठीक है। तो आपकी टेस्ट, आप एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को ढूंढोगे पहला, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है आपको उसके बाद जाके अपने टेस्ट वेस्ट करवाने हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप है जब उसकी रिपोर्ट आएगी आप वहाँ पे जाके दिखाओगे एंड वल्ला आपकी इंजेक्शन स्टार्ट होने वाली है, एकदम स्टार्ट। और अब इसके बाद के स्टेप क्या हो गया? अब आपको इंजेक्शन लग चुका है, अब ये आपको सारे डॉक्टर ही बताएंगे जो भी आपके आगे की प्रोसेसेस होंगी। विदाउट डॉक्टर कंसल्ट के आप ये चीज़ ना करें। ये मतलब कि कई लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में ही कई भाई बंधु हैं जिनको ये है कि बस अपन नहीं भी जाएंगे डॉक्टर के पास में, इंजेक्शन का नाम पता चल जाए, अपन दुकान से ले लेंगे, लगवा लेंगे, किसको क्या ही पता चलेगा। पर भाई आपकी बॉडी को पता चल रहा है और आपकी बॉडी क्या कर रही है? नेगलेक्ट तो नहीं कर रही, खैर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो आपकी बॉडी आपको बोलेगी अच्छा शाड़े आज तेरे को क़यामत दिखाता हूँ। तो आपकी बॉडी में ऐसे रिएक्शन या कुछ भी होने की संभावनाएँ हो सकती हैं जो कि अवॉइड करना या नहीं होना ही टेस्ट करवाने के लिए बोला जाता है, ताकि आपकी बॉडी के एनालाइज किया जाए उसमें कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर। अगर ये टेस्टोस्टेरोन्स अगर आपके लग रहे हैं या आपको एस्ट्रोजन्स लग रहे हैं तो आप ये चीज़ बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ना करें, दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर। नाउ मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भूल गया हूँ बताना
एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले आपको 2 साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। द फर्स्ट इज़ जो मतलब 2 अलग अलग ही पे जाना पड़ता है आपको। पहले ये था कि आपको एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट लेना पड़ेगा, बट अभी बहुत जगहों पे मैंने सुना है कि दोनों प्राइवेट भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, या दोनों गवर्नमेंट के भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब बेसिकली आपको 2 साइकेट्रिस्ट के पास तो जाना ही पड़ेगा, उनसे अपना कंसल्ट करना पड़ेगा। जब वो आपको सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ यू आर गुड टू गो, यू आर मेंटली स्टेबल, आप अपने खुद के फैसले लेने के लिए सही हो, और जो आप सोच विचार कर रहे हो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, डाउट नहीं है, ठीक है। ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट भी इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग थेरेपिस्ट के पास आप जाओगे तो आप उनसे बात करोगे, ऑफकोर्स आपको वो 4 बार पूछेंगे, आपको 4 बार बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपकी स्टोरी है, आपको बतानी है, आप किस किस चीज़ से भिड़ रहे हो, क्या हो रहा है आपके साथ में ज़िंदगी। कोई एक इंसान आपको चाहिए जो आपको पूरी तरीके से समझ पाए, एनालाइज कर पाए कि हो क्या रहा है, या आपके जो भी क्वेश्चन है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आप उससे पूछ पाओगे। तो बेसिकली आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपने दोनों जो थेरेपिस्ट थे मेरे, मैं तो उनके साथ में बहुत खुश था भाई। मेरा तो इतना मतलब 1-1 घंटे के सेशन होते थे, ठीक है। 1 घंटे में ये समझ लो 55 मिनट मैं ही बोल रहा हूँ, 5 मिनट उनने बात करी, वो भी आखिरी के ठीक है। उसमें भी मैंने बीच में कुछ बोल ही लिया था। अदरवाइज सच में मैं बता रहा हूँ 1 घंटे के 55 मिनट में मैंने ही बात करी है, बस मैंने सब बता दिया था। मुझे जितना आता था ना, मेरे को जितना दिमाग में आया था मैं सब बता दिया था। तुम भी बस दिल खोल के एकदम बता देना, ऐसा ऐसा सीन है, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, दिमाग ख़राब है, ये है। और अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ करो, तो आप इट्स बेटर कि आप किसी भी चीज़ को हाइड मत रखो, ना अपने एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से रखो, ना अपने साइकेट्रिस्ट से रखो, ना अपने आगे के किसी डॉक्टर से रखो। आपको वो सब बिल्कुल ब्लंटली बात करना है कि जो भी है ये है भाई, पूरा कागज़ है अपने सामने। और देखो इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है, जैसे आपकी ये जो हाथ है, जैसे मेरे थोड़े से गर्ली हाथ है, अभी भी है, ठीक है। यहाँ से ले लो, पतले हैं, पहली बात तो छोटे हैं, ठीक है। और ये जो भी उंगलियां हैं या हाथ है या आपका पैर है, ठीक है, पहले मुझे लगता था कि ये भी चेंज होंगे, ये बहुत जगहों पे मिथ है, ये चेंज नहीं होते हैं अनटिल अनलेस आप जिम करोगे तो आपकी बॉडी बढ़ती है, बोन्स बढ़ती हैं, मसल्स बढ़ती हैं, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, आपके हाथ और आपकी स्किन और ये सब बड़ा होना स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये HRT पे अकेले रहते रहते तो बढ़ेगा नहीं, उसके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, वो है जिम। तो आप जिम लगाओ, सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है जिम का। जैसे ही आपकी HRT ऑन हुई है आप जिम लगाओ। मैंने नहीं लगाया, पता है मुझे, बट देन जो इंसान खुद कुछ नहीं कर पाता वो दूसरों को तो बताता ही है एटलीस्ट। तो उसके बाद में आपका जिम का हो गया। टाइम टू टाइम जो रहते हैं डोजेज आपके 15 डेज़ हो सकते हैं, या 21 डेज़ हो सकते हैं, या मंथ हो सकता है, ठीक है। ये 3 ही स्टेप्स में प्रोवाइड चलता है अपने इंडिया में एटलीस्ट। तो 15 डेज़ वाला अगर आप ऑन टाइम नहीं ले पा रहे हो तो आप 16th पे ट्राई करो या 17th पे ट्राई करो, बट आप उसको एक्सीड मत करो, क्योंकि आप जितना एक्सीड करोगे उतना आपके बॉडी में से वो चीज़ कम होती जाएगी, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो अंदर जाके अपने आप को डबल नहीं बना रही है, वो जितनी है वो उतनी ही रहेगी, और वो एक लिमिट टाइम तक ही रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी बंद कर देता हूँ तो क्या मेरी वॉइस चेंज हो जाएगी वापस पहले जैसी? नहीं होगी। अब ये वॉइस जो है ये मेरी ऐसी ही रहेगी। क्या मेरी ग्रोथ आना बंद हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन ये जो ग्रोथ थोड़ी बहुत रुकी हुई है ये बंद हो जाएगी, इसमें और ग्रोथ नहीं आएगी, ये कभी नहीं हटेगा, लेकिन ग्रोथ प्रॉपर नहीं आएगी, ठीक है। तो इट इज़ लाइक कि आप, और ये भी तब है जब आप ओवरीज निकालने से पहले की बात हो रही है, क्योंकि अभी आपके अंदर एस्ट्रोजन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इंजेक्शन छोड़ते हो एक ज़्यादा टाइम के लिए तो आपके जो पीरियड्स होते हैं वो वापस आने की गुंजाइशें बन जाती है। अगर आपको जैसे एक फ्रीज करवाना है और अगर आप टेस्टोस्टेरोन्स पे हो तो आपको 6 महीने के लिए अपने टेस्टोस्टेरोन्स बंद करने पड़ते हैं, तब वो वापस जाके एस्ट्रोजन अपने अंदर के काम स्टार्ट करता है, देन वो अपने एग्स बनाता है। तो टेक्निकली समझ गए ना, आपकी 6 महीना अगर आप नहीं लोगे और अगर आपने यूट्रस नहीं निकलवाया तो आपकी अंदर के हार्मोन्स वापस डेवलप होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो जो मशीन है वो उधर ही है, आपके टेस्टोस्टेरोन्स की मशीन वहाँ नहीं है। और अभी तक हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो टेस्टोस्टेरोन्स की मशीन उठा के अपने अंदर डाल दे। हो सकता है फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये स्टेज नहीं है। तो आपको टेस्टोस्टेरोन्स टाइम टू टाइम लेने चाहिए, एकदम टाइम टू टाइम, ज़्यादातर।